दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ रिपोर्ट लेके हिंदुस्तान टाइम्स से। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। और ना सिर्फ ट्रांसलेट, मैं यहाँ पर आपको हर वर्ड की मीनिंग बताऊँगा। जो टफ वर्ड होंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं इस स्टोरी को शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम हेडलाइन देख लेते हैं। कार विद ड्रंक मैन। कार विद ड्रंक मैन मतलब ड्रंक का मतलब होता है जिस व्यक्ति ने कोई नशा या शराब वगैरह पी हुई है। कार विद ड्रंक मैन हिट्स वुमेन, वो महिला को हिट करते हैं। ड्रैग्स हर 7 किलोमीटर। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, घसीटते हैं 7 किलोमीटर। चलिए दोस्तों, ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हर वर्ड को ध्यान से सुने ताकि आप वर्ड मीनिंग को नोट कर सकें और अच्छी तरह समझ सकें। अ 20-year-old वुमेन, एक 20 वर्षीय महिला, वॉज किल्ड मतलब मारी गई। दोस्तों किल का मतलब वैसे मैं आपको बताता हूँ, किल का मतलब हत्या करना भी होता है, मरना भी होता है। और इस वर्ड को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जहाँ पर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और वो जो नेचुरल रीज़न से ना हो, वो अननेचुरली हो किसी व्यक्ति की मृत्यु, तो उसके लिए हम किल वर्ड का यूज़ करते हैं। एक्सीडेंट वगैरह के लिए भी हम किल वर्ड का ही यूज़ किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? एक 20 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई। वॉज किल्ड आफ्टर अ कार हिट हर, जब उसकी कार ने हिट किया। आफ्टर ए कार, जब एक कार ने हिट किया हर स्कूटी को, उसकी स्कूटी को। एंड ड्रैग्ड हर, और उसे घसीटा। अराउंड फॉर नियरली 7 किलोमीटर्स, करीब 7 किलोमीटर। इन आउटर दिल्ली सुल्तानपुरी, आउटर दिल्ली के सुल्तानपुरी में। अर्ली ऑन संडे मॉर्निंग, मतलब संडे मॉर्निंग की सुबह। अर्ली मतलब सुबह। पुलिस सेड 5 मैन, पुलिस ने कहा 5 मैन मतलब 5 लोग। हु वर सस्पेक्टेड टू बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। 5 व्यक्ति जो सस्पेक्टेड हैं, मतलब शक है जिन पर, टू बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल मतलब शराब के प्रभाव में होने का। एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के टाइम पर। हैव बीन अरेस्टेड, हैव बीन अरेस्टेड मतलब उन्हें अरेस्ट किया गया है। फॉर कॉजिंग डेथ, कारण बनने, मौत का कारण बनने के लिए। बाय नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही से। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही। आगे देखिए, द हॉरिफिक एक्सीडेंट। हॉरिफिक का मतलब होता है भीषण, और इसको भयंकर भी कह सकते हैं, डरावना भी कह सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ? द हॉरिफिक एक्सीडेंट, जो ये भीषण एक्सीडेंट है। प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्ट मतलब प्रेरित किया। द दिल्ली कमिश्नर फॉर वुमेन DCW टू इश्यू एन नोटिस, उन्होंने DCW को भी को प्रेरित किया। टू इश्यू अ नोटिस, एक नोटिस इश्यू करने के लिए, जारी करने के लिए। टू द दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस को। इन कनेक्शन विद द इंसिडेंट, इस घटना के कनेक्शन में। आगे देखिए, द कंझावला पुलिस स्टेशन, द कंझावला पुलिस स्टेशन इन रोहिणी डिस्ट्रिक्ट, जो कंझावला पुलिस स्टेशन है रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में। रिसीव्ड अ डिस्ट्रेस कॉल। दोस्तों डिस्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। उन्होंने एक कॉल रिसीव की, डिस्ट्रेस कॉल जिसे तनाव कहते हैं। एट अराउंड 3:20 AM, 3:20 पर AM, मतलब ये रात का समय ही हो गया, हम इसे अर्ली मॉर्निंग भी कह सकते हैं। अबाउट अ बॉडी बीइंग ड्रैग्ड, किसी लाश को घसीटे जाने के बारे में। बीइंग ड्रैग्ड मतलब घसीटे जाने के बारे में। अंडर अ ग्रे कलर्ड मारुति बलेनो, मतलब एक ग्रे कलर की मारुति बलोनी के नीचे। गोइंग टूवर्ड्स कुतुबगढ़, कुतुबगढ़ की तरफ जाती हुई। स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 दीपेंद्र पाठक सेड। चलिए दोस्तों आगे देखिए। वाइल द पुलिस फ्रॉम रोहिणी डिस्ट्रिक्ट वर स्टिल प्रोबिंग, स्टिल का मतलब होता है अभी भी और फिर भी। इसका मतलब क्या हुआ? वाइल द पुलिस, जिस दौरान पुलिस रोहिणी से, जो डिस्ट्रिक्ट से, वो प्रोब कर रहे थे मतलब जांच कर रहे थे। द कॉल, स्टिल प्रोबिंग द कॉल। अनादर कॉलर इन्फॉर्म्ड, एक दूसरे कॉलर ने सूचित किया। इन्फॉर्म्ड द पुलिस, पुलिस को। ऑफ ए वुमेंस बॉडी, एक औरत, महिला की लाश। लाइंग ऑन द कंजावला मेन रोड, मतलब एक कंजावला मेन रोड पर पड़े होने के बारे में सूचित किया। एट अराउंड 11 AM, करीब 4:11 AM। एट अराउंड 4:11 मतलब करीब 4:11। ये भी रात का ही समय है, इसे मॉर्निंग भी कह सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग। द स्टाफ डिप्लॉयड, जो स्टाफ डिप्लॉयड था एट पिकेट्स पर। वर अलर्टेड, उन्हें सतर्क किया गया। एज वेल एज द मैसेज वॉज फ्लैश, और मैसेज को फैला दिया गया, फ्लैश कर दिया गया। टू सर्च द व्हीकल, व्हीकल को ढूंढने के लिए। एट 4:11 AM, 4:11 पर। इन्फॉर्मेशन वॉज रिसीव्ड, इन्फॉर्मेशन रिसीव की गई, प्राप्त की गई। इन कंझावला पुलिस स्टेशन,
कंजाला पुलिस स्टेशन में अबाउट ए वुमेन्स बॉडी, एक महिला का लाश, लाइंग नियर शनि बाज़ार, लाइंग का मतलब होता है पड़े होना, नियर मतलब पड़ी हुई होना, शनि बाज़ार के पास, इन कृष्णा विहार, कृष्णा विहार में, सब्सिक्वेंटली मतलब आगे चलकर, द केस वॉज ट्रांसफर्ड, केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया। दोस्तों ये पैसिव वॉइस है, जब वॉज वर्ड के बाद थर्ड फॉर्म होगा तो वो पैसिव वॉइस माना जाता है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया टू द सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन, पाठक सेड। आगे देखिए, अ पुलिस टीम वॉज रश टू द स्पॉट, एक पुलिस टीम जो है स्पॉट मतलब घटना स्थल पर पहुंची। रश का मतलब होता है तेज़ी से कहीं पहुंचना। वेयर दे फाउंड, जहां उन्होंने पाया, द वुमेन्स बॉडी, महिला की लाश, विदाउट क्लॉथ्स, विदाउट क्लॉथ्स मतलब बिना कपड़ों के, एंड विद ब्रोकन लिम्स, लिम का मतलब होता है अंग, मतलब टूटे हुए अंगों के साथ, लीडिंग टू सस्पिशियस, लीडिंग मतलब होता है किसी तरफ ले जाना, की तरफ इशारा करना, टू सस्पिशन मतलब इस संदेह की तरफ, इस शक की तरफ, दैट की द वुमेन महिला वॉज सेक्सुअली असोल्टेड मतलब उसे यौन रूप से असोल्ट किया गया, एंड मर्डर्ड, और मर्डर मतलब मार दिया। द पुलिस हाउएवर, द पुलिस हाउएवर मतलब हालांकि, सैड कि लेटर मतलब बाद में, दैट इट अपीयर्ड ये प्रतीत हुआ, टू बी अ केस ऑफ कॉजिंग डेथ मतलब ये प्रतीत हुआ कि कॉजिंग डेथ बाई रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, बाद में क्या प्रतीत हुआ कि ये किस चीज़ का केस है, एक रैश ड्राइविंग और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के बारे में। नेग्लिजेंट होता है लापरवाही से। चलिए दोस्तों आगे देखिए, द डेड बॉडी वॉज टेकन टू संजय गांधी हॉस्पिटल, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल। दोस्तों ये भी पैसिव वॉइस है, टेक मतलब ले जाना, थर्ड फॉर्म टेकन, तो ये क्या हो गया, द डेडी मतलब लाश को ले जाया गया संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल इन मंगोलपुरी, वेयर जहाँ, इट हैज़ बीन प्रिजर्व जहाँ उसे सुरक्षित कर लिया गया है, संरक्षित कर लिया गया है। प्रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़राब होने से बचाने के लिए उसको संरक्षण करना। इट हैज़ बीन प्रिजर्व्ड पैसिव वॉइस है, एक्टिव पैसिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट है, जहाँ उसे सुरक्षित कर लिया गया, मतलब संरक्षित कर लिया गया है। एट द मोर्चरी, मोर्चरी में, मोर्चरी का मतलब होता है मुर्दाघर। पाठक सेट, पाठक ने कहा। मोर्चरी मतलब जैसे मैंने आपको बताया मुर्दाघर जहाँ लाशों को रखा जाता है। आगे देखिए, द विक्टिम मतलब विक्टिम मतलब होता है पीड़ित। द विक्टिम वॉज आइडेंटिफाइड उसकी पहचान हुई एज अंजलि कुमारी, अंजलि कुमारी के रूप में। अ रेजिडेंट ऑफ, रेजिडेंट मतलब होता है निवासी, रेजिडेंट ऑफ अमन विहार, अमन विहार की। हु यूज टू वर्क जो काम किया करती थी। यूज टू का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई किसी व्यक्ति की कोई कंसिस्टेंट एक्टिविटी दिखाते हैं तो वहाँ पर हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। हु यूज टू वर्क जो काम किया करती थी एज ए ब्यूटिशियन, ब्यूटिशियन के तौर पर, एट वेडिंग फंक्शन, वेडिंग फंक्शंस में, एंड अदर सच इवेंट्स और बाकी इस तरह के इवेंट्स में। अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स, डिटेल्स के अनुसार, डिटेल्स अवेलेबल जो मतलब डिटेल्स अवेलेबल हैं उसके अनुसार, द वुमेन वॉज रिटर्निंग महिला लौट रही थी, रिटर्निंग होम अपने घर, फ्रॉम वन सच इवेंट वो इस तरह के इवेंट से घर लौट रही थी। व्हेन द एक्सीडेंट टुक प्लेस, दोस्तों टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म होती है टुक प्लेस, इसका मतलब घटित होना। जब ये घटना मतलब एक्सीडेंट दुर्घटना हुई, ही सैड उन्होंने कहा। चलिए दोस्तों आगे देखिए, द सीनियर पुलिस ऑफिशियल सेड जो सीनियर पुलिस ऑफिसर उन्होंने कहा, दैट की द वुमेन्स लेग गॉट ट्रैप्ड जो महिला की जो टांग थी लेग, गॉट ट्रैप्ड ये फंसना होता है, ये किसी जगह फंस जाने को ट्रैप कहते हैं, तो गॉट ट्रैप्ड मतलब फंस गई। इन वन ऑफ द व्हील्स एक पहिए में, ऑफ द कार कार के, वैन इट हिट हर स्कूटी वैन इट हिट जब उसने हिट किया हर स्कूटी उसकी स्कूटी को। एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप, शी वॉज ड्रैग्ड उसे घसीटा गया, फॉर अराउंड 7 किलोमीटर, 7 मतलब 7 किलोमीटर के आसपास। ही सैड उन्होंने कहा। द कार वॉज ट्रेस्ड कार को ट्रेस किया गया, टू इट्स ऑनर्स हाउस उसके घर के मतलब उस टू ऑनर्स हाउस मतलब मालिक के घर से, इन रोहिणी में। द बलेनो कार वॉज गिवन कल बलेनो कार को दिया गया था एज अ डाउरी मतलब दहेज के तौर पर, टू अनादर पर्सन दूसरे व्यक्ति को। दिस पर्सन मतलब ये व्यक्ति, हु टुक द कार जो कार ले गया था, हु टुक द कार जिसने कार ली, एज डाउरी दहेज के रूप में। टोल्ड अस हमें बताया, ही ओन्स द कार, ही ओन्स द कार, ओन्स का मतलब होता है किसी का मालिक होना, ही ओन्स द कार मतलब कार का मालिक है, बट लेकिन ही लैंड इट टू हिज फ्रेंड। दोस्तों ये लैंड की सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब होता है उधार देना, तो ये फर्स्ट फॉर्म होती है LEND और लेकिन ये है सेकंड फॉर्म LENT, तो इसका क्या मतलब हुआ, ही लैंड इट उसने इसे दिया, टू हिज फ्रेंड अपने दोस्त को उधार दिया। दिस इज
हाउ वी ट्रेस, जैसे दिस इज ये ऐसा है, हाउ वी ट्रेस जैसे हमने ट्रेस किया। द ड्राइवर दीपक खन्ना को, अनदर ऑफिशियल सेट, दूसरे ऑफिशियल ने कहा। खन्नाज इंट्रोगेशन, खन्ना की जो इंट्रोगेशन थी, पूछताछ, लेड द पुलिस को ले गई टू अदर एक्यूज, दूसरे एक्यूज तक। द एक्यूज्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड, एक्यूज को आइडेंटिफाई किया गया है एज दीपक खन्ना 26, अमित खन्ना 25, कृष्णा 27, मिथुन 26 एंड मनोज मित्तल 27। वाइल दीपक वर्क्स एज अ ड्राइवर, जबकि दीपक काम करता है एज ए ड्राइवर इन ग्रामीण सेवा में। अमित वर्क्स फॉर SBI कार्ड्स, अमित जो है वो SBI कार्ड्स के लिए काम करता है, वर्क्स फॉर SBI कार्ड्स इन उत्तम नगर। कृष्ण वर्क्स एट कृष्ण काम करता है एट कनॉट प्लेस पर। वाइल मिथुन इज़ अ हेयर ड्रेसर, और जो मिथुन है वो एक हेयर ड्रेसर है इन नारायणा में। मित्तल वर्क्स एज अ फूड डीलर, मित्तल जो है वो एक फूड डीलर की तरह काम करता है इन सुल्तानपुरी। हरेंद्र कुमार सिंह द डिप्टी कमिश्नर पुलिस आउटर सेड। चलिए दोस्तों आगे देखिए। दीपक बोरोड द कार, दीपक ने कार उधार ली एट अराउंड 8 PM के आसपास ऑन सैटरडे को, एंड पिक्ड अप हिज फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को उठाया, उनको पिक किया। पुलिस ने कहा टुगेदर द 5 ड्रॉव टू मूर्थल, वो सब ने साथ, मतलब वो ड्रॉव की सेकंड फॉर्म है, ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रॉव, वो मूर्थल की तरफ ड्राइव किया उन्होंने, मूर्थल हरियाणा। वेयर, जहाँ दे एट डिनर, जहाँ उन्होंने डिनर खाया एट अ रोड साइड ईटरी होता है सड़क के आसपास के ढाबे। पुलिस को शक है। द एक्यूज्ड कंज्यूम्ड लिकर, जो एक्यूज थे उन्होंने कंज्यूम किया था, मतलब उसको यूज़ किया था, लिकर कंज्यूम किया था, लिकर मतलब शराब, इनसाइड देयर कार मतलब अपनी कार में, एंड लेफ्ट फॉर मंगोलपुरी, और मंगोलपुरी के लिए निकले। दोस्तों ये लीव के सेकंड फॉर्म में लेफ्ट, इसका मतलब कहीं के लिए रवाना होना, एंड लेफ्ट मंगोलपुरी इन दिल्ली आफ्टर मिडनाइट के बाद। आगे देखिए। द पुलिस आर ऑल्सो प्रोबिंग मतलब पुलिस इस चीज़ को भी प्रॉब कर रही है, मतलब जांच कर रही है। इफ़ द ड्राइवर दीपक वॉज ड्रंक, कि क्या दीपक जो था ड्राइवर वो ड्रंक था एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट की दुर्घटना के समय। वी हैव ऑल्सो टेकन द ब्लड सैंपल, हमने ब्लड सैंपल भी लिए हैं ऑफ दीपक के, टू एग्जामिन, जांच करने के लिए, दैट की वेदर ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, कि क्या वो जो था ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, क्या वो शराब के प्रभाव में था और नॉट या नहीं। ही सेड, उन्होंने कहा। आगे देखिए। द एक्यूज्ड मतलब आरोपी हैव टोल्ड द पुलिस, उसने पुलिस को बताया है, दैट की दे डिड नॉट रियलाइज मतलब उनको इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ, दैट की द बॉडी वॉज स्टक, की बॉडी जो थी फंसी हुई थी, अंडर द बॉनेट के नीचे, ऑफ द कार के, फॉर नियरली 15 मिनट्स तक। आगे देखिए। दे टोल्ड द पुलिस, उन्होंने पुलिस को बताया, दैट की वैन दे गॉट टू नो, जब उन्हें पता चला, ये दोस्तों सेकंड फॉर्म में गेट की गॉट टू नो, इसका मतलब पता चलना होता है। दे गॉट टू नो, जब उन्हें पता चला, अबाउट इट मतलब इस बारे में। दे गॉट स्कैर्ड होता है, ये एडजेक्टिव है, इसके साथ हमें गेट का ही प्रयोग करना होता है, और ये सेकंड फॉर्म है। दे गॉट स्कैर्ड मतलब वे लोग डर गए, एंड वर ड्राइविंग अराउंड इन द एरिया, और वो आसपास ड्राइव कर रहे थे एरिया के आसपास में। व्हेन, जब दे रीच्ड नियर द मेन रोड, जब वो मेन रोड के मतलब नज़दीक पहुँचे, रीच नियर द मेन रोड, एंड हैड द फियर ऑफ बीइंग कॉट, और उनके मन में डर था ऑफ फियर ऑफ बीइंग कॉट मतलब पकड़े जाने का। दे डिसलॉज्ड द बॉडी, और उन्होंने बॉडी को अलग कर दिया। दे डिसलॉज्ड द बॉडी फ्रॉम द कार मतलब कार से, एंड फ्लैड, और भाग गए। ये दोस्तों फ्ली की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है भाग जाना, फ्लैड। एन ऑफिसर एट द कंझावला पुलिस स्टेशन सेड। आगे देखिए। आस्किंग नॉट टू बी नेम्ड, ये आस्किंग नॉट टू बी नेम्ड मतलब ये कह कर के नाम ना लिया जाना। वन ऑफ देम टोल्ड द पुलिस, उनमें से एक ने पुलिस को बताया, दैट की दे हैड द
विंडोज़ रोल्ड अप, उनके दे हैड द मतलब उन्होंने विंडो को ऊपर किया हुआ था, रोल्ड अप मतलब ऊपर किया हुआ होना, एंड वर प्लेइंग लाउड म्यूज़िक, और बहुत ही मतलब कि लाउड म्यूज़िक प्ले कर रहे थे, वर प्लेइंग लाउड म्यूज़िक इन द कार, कार में। आगे देखिए, अ केस अंडर सेक्शन 279 रैश ड्राइविंग एंड 304 causing death by negligence of the Indian Penal Code has been registered against the accused. accused के अगेंस्ट ये सब जो थे ये दर्ज कर लिए गए केसेस एट द कंजावला पुलिस स्टेशन, कंजावला पुलिस स्टेशन में, द डीसीपी सेड। आगे देखिए दोस्तों, द विक्टिम्स फैमिली, विक्टिम मतलब जो पीड़ित का परिवार है, हाउएवर हालांकि, हैज़ अलेज्ड, हैज़ अलेज्ड मतलब आरोप लगाया, दैट की शी वॉज सेक्शुअली अब्यूज्ड, उसे सेक्शुअली अब्यूज़ किया गया। इट वॉज नॉट एट ऑल एन एक्सीडेंट, ये इट वॉज नॉट एट ऑल एन एक्सीडेंट, ये एक दुर्घटना नहीं थी। वॉट सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट इज़ दिस, ये किस तरह का एक्सीडेंट है। वैन देयर वॉज नॉट इवन अ सिंगल क्लॉथ ऑन माई डॉटर्स बॉडी, वैन जबकि जब वहाँ एक भी सिंगल क्लॉथ नहीं था, कपड़ा नहीं था, ऑन माई डॉटर्स बॉडी मतलब मेरे बेटी के शरीर पर। वी वॉन्ट कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, हमें कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। हर मदर रेखा देवी सेड, हर मदर मतलब उनकी मां रेखा देवी ने कहा। वी आर श्योर, हम श्योर हैं, निश्चिंत हैं, दैट की दोज 5 एक्यूज, वो 5 आरोपी, हैड फर्स्ट सेक्शुअली मतलब पहले सेक्शुअली असॉल्टेड हर, उसे सेक्शुअली असॉल्ट किया, हर एंड देन किल्ड, और उसके बाद उसकी हत्या कर दी और मार दिया। आगे देखिए, शी वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ हर फैमिली, इस लाइन का क्या मतलब है, शी वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर, वो इकलौती कमाने वाली थी, ऑफ हर फैमिली अपने परिवार की। वी वॉन्ट, हम चाहते हैं, कंप्लीट जस्टिस, पूरा जस्टिस मतलब पूरा न्याय, इन दिस केस, इस केस में, एंड सीवियर पनिशमेंट, और सीवियर मतलब होता है कह सकते हैं हम किसी तरह की टफ, वी वॉन्ट कंप्लीट जस्ट इन दिस केस एंड सीवियर पनिशमेंट। तो दोस्तों इसका मतलब होता है सीवियर का हम कहते हैं सख्त, सख्त पनिशमेंट, सख्त सज़ा फॉर द एक्यूज के लिए। द वुमेन्स महिला के अंकल प्रेम सिंह सैड, प्रेम सिंह ने कहा। आगे देखिए, अ पोस्ट मार्टम एग्जामिनेशन ऑफ द वुमेन्स बॉडी, जो महिला की जो पोस्टमार्टम की एग्जामिनेशन की वो है, एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी इज़ लाइकली टू बी कंडक्टेड, वो संभावना है उसकी कंडक्ट किए जाने की, ऑन मंडे को, ऑफिशियल सैड, ऑफिशियल्स ने कहा। आगे देखिए, मीनवाइल, इस दौरान अ DCW चेयरपर्सन, DCW की जो चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल, टुक कॉग्निजेंस, उन्होंने इस चीज़ का मतलब स्वतः संज्ञान लिया, टुक कॉग्निजेंस मतलब संज्ञान लेना, टुक कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर का, एंड इश्यूड, और जारी किया अ समन, एक समन जारी किया टू द पुलिस को। आगे देखिए, हर बॉडी वॉज फाउंड, उसकी हर बॉडी वॉज फाउंड, उसकी लाश पाई गई, विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के, ऑन द रोड पर। दिस इज़ अ वेरी स्कैरी इंसिडेंट, ये बहुत ही डरावना इंसिडेंट है, मतलब घटना है। आई एम इशूइंग समन्स, मैं इश्यू कर रही हूँ समन्स टू द दिल्ली पुलिस को, टू अपीयर, प्रकट होने के लिए, अपीयर होता है मतलब प्रकट होने के लिए, टू अपीयर बिफोर द पैनल के सामने। व्हाट वर द सिक्योरिटी अरेंजमेंट, क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे, ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर ओकेजन पर। शी ट्वीटेड, उन्होंने ट्वीट किया। आगे देखिए, अश्योरिंग एक्शन मतलब इस चीज़ को अश्योर करते हुए एक्शन को, अगेंस्ट द एक्यूज के विरुद्ध, दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना, जो दिल्ली लेफ्टिनेंट हैं गवर्नर VK सक्सेना, ट्वीट किया उन्होंने, माई हेड हैंग्स इन शेम, मतलब मेरा जो सर है वो शर्म से झुकता है, हैंग्स इन शेम ओवर द इनह्यूमन मतलब अमानवीय इसका अपराध के लिए, इनह्यूमन क्राइम इन कंजावला में, सुल्तानपुरी, टुडे मॉर्निंग, आज सुबह, एंड आई एम शॉक्ड, और मैं शॉक हूँ, स्तब्ध हूँ, इसका मतलब होता है स्तब्ध होना, एट द मॉन्स्टर्स इनसेंसिटिविटी, मॉन्स्टर्स मतलब होता है राक्षसी, इनसेंसिटिविटी मतलब होता है असंवेदनशीलता, ऑफ द परपिरेटर्स का मतलब होता है जिन लोगों ने साजिश किया, जिन लोगों ने गुनाह किया, गुनाहगार। द एक्यूज्ड हैव बीन अप्रहेंडेड, जो एक्यूज ने उन्हें पकड़ लिया गया है। ऑल एस्पेक्ट्स मतलब सारे पहलू, एस्पेक्ट मतलब पहलू, ऑल एस्पेक्ट्स आर बीइंग थोरोली लुक्ड इनटू, मतलब सारे पहलुओं को अच्छी तरह से, थोरोली मतलब पूरी तरह से, अच्छी तरह से, लुक्ड इनटू देखा जा रहा है।
तो दोस्तों ये एक रिपोर्ट थी जो मैंने अभी आपके सामने ट्रांसलेट की है। मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसे लाइक भी करें। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।